हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। मतलब ये कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है पूरे प्लांट बॉडी में। अगर मैं बात करती हूँ कि जो फूड है वो लीव्स प्रिपेयर करती है, तो लीव्स के कौन से ऐसे पार्ट होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वही हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस जस्ट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट बट इट डज नॉट सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। ठीक है, अब जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, आप सभी को पता है ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि लीव्स के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, तो ये किस कारण होगा? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके भी सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है? मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं किसमें? लीव्स के अंदर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है? लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ अ मीजोफिल सेल्स। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करेगा? एक वॉल के अलोंग जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है, खुद को अलाइन कर लेगा। मतलब ये कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो खुद को अलाइन करेगा, मीजोफिल सेल्स की जो वॉल होगी उसके अलाइन में वो उससे खुद को एडजस्ट कर लेगा, अलाइन कर लेगा, खुद को सेट कर लेगा। ठीक है, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इससे क्या होगा कि वो जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि अलाइन हो गए हैं मीजोफिल वॉल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे? उनके ऊपर ऑप्टिमम इंसिडेंट लाइट आएगी। इंसिडेंट लाइट मतलब कि जो कि डायरेक्टली सन से लीव्स के ऊपर आती है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट जो है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी के अंदर इंसिडेंट लाइट उनको मिलेगी। ठीक है, जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है क्लोरोप्लास्ट का, हमने सेल चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल, तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए वीडियो पे चेक कीजिए। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ट्रैपिंग ऑफ लाइट and energy and also for synthesis of ATP and NADPH। वो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होगा क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। मतलब वो ट्रैप कर देगा लाइट को, साथ ही साथ क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा ATP का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी NADPH। ठीक है, तो इन सब का सिंथेसिस करेगा और साथ ही साथ लाइट को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन हो गया? मेम्ब्रेन सिस्टम जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हम दो रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस क्या होती है ये हम देखते हैं। लाइट रिएक्शन क्या होगी? द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। मतलब ये कि जो लाइट रिएक्शंस जो होती है, जो डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस में होती है। इंसिडेंट लाइट अगर वहाँ पर होगी तो वो किसके प्रेजेंस में होगी? डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो वो लाइट ड्राइवन जो होती है वो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन किसे बोलेंगे? बाद में क्या होता है कि जो लाइट डायरेक्टली आती रहती है वो डायरेक्टली आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो जब डायरेक्टली आना बंद हो जाती है तो ये क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होना बंद हो जाते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला है? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन हुई? द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली लाइट जो है जो आ रही थी वो बंद हो जाएगी, लेकिन वो किस पर डिपेंड होंगे? जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं लाइट रिएक्शन में, ATP और NADPH। ठीक है, तो उनके ऊपर ये बेस्ड रहेगा, और लेटर दे आर कॉल्ड डार्क रिएक्शन। बाद में हमने इसको क्या बोला? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो डार्कनेस के अंदर हो रही है। ठीक है, इट डजेंट मीन कि वो डार्कनेस के अंदर हो रही है इसलिए हम उसे डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट शुड मीन नॉट लाइक दैट they darkness of that they are
नॉट लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली जो लाइट आ रही थी वो लाइट आना बंद हो गई है, लेकिन वो रिएक्शन जो कि उनके लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि ATP NADPH उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डार्कनेस में हो रही है या नाइट के टाइम पे हो रही है, इसलिए हम उसे डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। सॉरी, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ ग्रीन प्लांट, ठीक है। मीजोफिल्स जो सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलाइन कर लेते हैं खुद को मीजोफिल वॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर क्या करते हैं उनके ऊपर ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड जो सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ओके। यहाँ पे हमने बात करी जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जो लाइट डायरेक्टली आके ड्राइवन हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जो डायरेक्टली नहीं आ पा रही है और जो कि डिपेंड है किसके, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि ATP और NADPH, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो डार्कनेस में हो रही है या नाइट में हो रही है, वो जस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं आ पा रही है। वो किसके रिएक्शन जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, प्रोडक्ट्स पे, NADPH और ATP, इसलिए हमने उसे डार्क रिएक्शन कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, कैसे होती है, ये पूरा कवर कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।